गुड मॉर्निंग क्लास। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? बेटा आवाज आ रही है? यस सर। ओके। अभी तक जितना भी हमने लोगों ने डिस्कस किया था वो सारी चीजें डिस्कस की हमने टू टर्मिनल डिवाइसेस, मीनिंग ऐसी डिवाइसेस जिसमें दो टर्मिनल थे, मीनिंग एक ही दिस एंड दिस, और यहाँ कहीं पे वो डिवाइस थी। ठीक। अब नया हमारे पास एक डिवाइस है जो हमने सेमीकंडक्टर से इन जनरल हम फैब्रिकेट करते हैं। इसको बोलते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। पहला पॉइंट हमें इसमें क्या याद रखना है कि ये थ्री टर्मिनल डिवाइस है। पहला पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि ये थ्री टर्मिनल डिवाइस है। ठीक। ये इसकी जो थ्री टर्मिनल होना मतलब इसके पास जो ये थ्री टर्मिनल्स होते हैं, मीनिंग 1 2 एंड दिस इज 3। ये जो इसका थर्ड टर्मिनल है यही कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है, मीनिंग इसके पास जो ये एक्स्ट्रा टर्मिनल है यही हेल्पफुल होता है इस बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर वर्क कराने के लिए, एज एन एम्पलीफायर वर्क कराने के लिए। अगर हमें बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर वर्क कराना है तो मेन अगर हम इसका देखें कि हाँ क्यों ये पॉसिबल है, तो क्योंकि ये थ्री टर्मिनल डिवाइस है और इसमें दो टर्मिनल्स के बीच में करंट या वोल्टेज का जो कंट्रोल होता है वो किसी तीसरे टर्मिनल के पास होता है, मीनिंग दो टर्मिनल के बीच में कितना करंट एंड वोल्टेज रहेगा उस चीज को कंट्रोल कर रहा होता है कोई तीसरा टर्मिनल। ठीक। तो इसका तीसरा टर्मिनल काफी इंपॉर्टेंट है कि ये एज एन एम्पलीफायर काम कर सकता है। और अगर कोई पूछता है कहीं पे कि डायोड क्यों नहीं एज एन एम्पलीफायर काम कर सकता, तो कहीं ना कहीं मेन रीजन यही है कि डायोड के पास तीसरा जो कि तीसरा टर्मिनल जो उसके इंटरनल करंट एंड वोल्टेजेस को रेगुलेट कर सके, कंट्रोल कर सके, ऐसा कोई थर्ड टर्मिनल नहीं है। दैट इज वाई वो वहां पे एम्पलीफायर की तरह काम नहीं कर पाता है ना। अब अगर हम बीजेटी को फैब्रिकेट करते हैं, केस हम बीजेटी को फैब्रिकेट करते हैं तो जनरली एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेते हैं। उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जैसे हमने पीएन जंक्शन के लिए एक साइड पे डोपिंग दूसरी साइड पे डोपिंग कुछ ऐसा किया था, कुछ ऐसा ही काम यहाँ पे भी करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लेकिन हम क्या करते हैं, एक साइड पे पी टाइप की डोपिंग कराई, देन एक साइड पे एन टाइप की डोपिंग कराई, एंड थर्ड साइड पे हमने अगेन पी टाइप की डोपिंग करा दी। हमें याद रखना है यहाँ पे दो सेम टाइप के सेमीकंडक्टर, मतलब यहाँ या तो पी टाइप होगा या यहाँ पे एन टाइप और एन टाइप होगा, मीनिंग दो सेम टाइप के सेमीकंडक्टर के बीच में एक डिफरेंट टाइप का सेमीकंडक्टर हमने सैंडविच किया हुआ है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जब हमने बनाया था तो दो सेम टाइप के
सेमीकंडक्टर्स के बीच में एक डिफरेंट टाइप का सेमीकंडक्टर हमने यहाँ पे सैंडविच कर रखा है। ठीक, तो अगर हम कहें कि अगर हम बीजेटी को डिफाइन करने की बात करें तो एक बीजेटी एक टाइप ऑफ सिंगल क्रिस्टल है। बीजेटी एक टाइप ऑफ सिंगल क्रिस्टल है जिसमें एन टाइप की लेयर, एन टाइप सेमीकंडक्टर की लेयर दो पी टाइप की सेमीकंडक्टर्स की लेयर के बीच में सैंडविच्ड होती है, और ऐसे बीजेटी को हम पीएनपी ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ऐसे बीजेटी को हम पीएनपी ट्रांजिस्टर बोलते हैं। नाउ, या इसी को दूसरी तरह से क्या डिफाइन कर सकते हैं? बीजेटी या बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ अ सिलिकॉन, एक सिलिकॉन क्रिस्टल को कंसिस्ट कर रहा है जिसमें पी टाइप की लेयर, जिसमें पी टाइप की लेयर सैंडविच्ड है बिटवीन टू एन टाइप लेयर्स। दो एन टाइप की लेयर्स के बीच में एक पी टाइप की लेयर सैंडविच्ड है। तो इस टाइप का जो बीजेटी होगा उसको क्या बोलेंगे? एनपी एन ट्रांजिस्टर। तो हमारे पास बीजेटी जो होंगे वो फैब्रिकेशन के अकॉर्डिंग दो टाइप के होंगे, एक पीएनपी और दूसरा एनपीएन। बेसिक वर्किंग जो होगी दोनों की सिमिलर होगी, चाहे आप पीएनपी की पढ़िए या एनपीएन की पढ़िए। हाँ, कुछ चीजें होंगी जो चेंज हो रही होंगी, वो अभी आगे हम लोग देखते जाएंगे। ठीक, तो अभी हम लोग एक को लेके फोकस करते हैं, एक से सारी चीजें स्टडी करेंगे। जो बेसिक अरेंजमेंट, जो बेसिक फैब्रिकेशन सारी चीजें होंगी वो पीएनपी और एनपीएन में सेम रहेंगी। जो चीजें चेंज होगी उनको हम अलग अलग करके पढ़ते रहेंगे। ठीक, तो अभी हम बात कर रहे हैं, लेट्स से कि हमने वन टाइप ऑफ बीजेटी ले लिया और वो है हमारा पीएनपी। नाउ, तो ये जो बीजेटी है इसमें तीन डिफरेंट रीजन बन रहे हैं। एक ये रीजन बन रहा है जहां पे पी टाइप की आपने डोपिंग की है। दूसरा ये रीजन बन रहा है जहां पे आपने एन टाइप की डोपिंग की है। तीसरा ये रीजन बन रहा है जिसमें तुमने अगेन पी टाइप की डोपिंग की है। तो ये फर्स्ट टाइप का रीजन है, ये जो फर्स्ट टाइप का रीजन है इसको बोलते हैं अमीटर रीजन, इसको बोलेंगे अमीटर रीजन। और इसके जस्ट बाद में जो इन बिटवीन जो बीच में आ रहा है रीजन उसको हम बोलते हैं बेस रीजन। एंड लास्ट में यहाँ पे ये जो रीजन है, जो सेकंड साइड में, जो दूसरी साइड में रीजन है, वो रीजन कहलाता है कलेक्टर रीजन। नाउ, अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे सर इधर से 1 2 और 3 क्यों नहीं स्टार्ट किया, इसको अमीटर क्यों नहीं बोला, इसको कलेक्टर क्यों नहीं बोला? तो एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के केस में, ठीक, मे भी हो सकता है अमीटर इधर हो और कलेक्टर इधर हो, लेकिन एक बार अगर हमने फिक्स कर दिया कि ये वाला अमीटर है तो वो हमेशा अमीटर ही रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्या करते हैं कि अमीटर कैसे डिफाइन करेंगे कि ये अमीटर साइड है और ये कलेक्टर साइड है। तो देखो, एक चीज समझनी कि जो अमीटर रीजन है बाइपोलर जंक्शन का, जो अमीटर रीजन है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है करंट को अमिट करने के लिए। ये जो अमीटर रीजन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है करंट को अमिट करने के लिए, मीनिंग वो चार्ज कैरियर मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन या होल, वो चार्ज कैरियर जो करंट को जनरेट कर रहे होंगे, जिनकी वजह से बेसिकली करंट यहाँ पे फ्लो हो रही होगी, वो इस अमीटर रीजन के चार्ज कैरियर होंगे।
मीनिंग अगर हम यहाँ पे कहें कि पी टाइप का अमीटर रीजन है, दैट मीन्स यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी, यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी वो ड्यू टू होल्स होगी। ठीक, बेसिकली मेजॉरिटी कैरियर की करंट यहाँ पे हम चेक करेंगे, तो जो अगर यहाँ पे हम अमीटर रीजन इस पी टाइप का माने तो यहाँ पे होल की वजह से करंट फ्लो हो रही होगी। तो हमें क्या याद रखना है कि अमीटर रीजन वो रीजन है जो रिस्पॉन्सिबल है करंट फ्लो के लिए, जो जिसकी वजह से यहाँ पे जो रिक्वायर्ड कैरियर है, जो मेन कैरियर जिनकी वजह से करंट फ्लो हो रही है, उन कैरियर्स को अमिट कौन कर रहा है, तो ये अमीटर रीजन। अब क्योंकि इसको इतना बड़ा काम करना था, ये इस करंट को फ्लो कराना था, ठीक, मतलब पूरी होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी करंट की इसी के ऊपर थी, ठीक, और वो करंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो करंट डिपेंडेंट किस पे होती है, ये चार्ज कैरियर्स पे। अगर हम पी टाइप की बात करें तो बी स्पेसिफिक इन होल्स पे डिपेंडेंट होगी। जो चार्ज जो हमारी करंट होगी इस बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में, अगर हम स्पेसिफिकली कहें तो यहाँ पी टाइप की वजह से यहाँ पे होल पे डिपेंडेंट होगी। और हम चाहते हैं कि हमारे जो बीजेटी हो उसमें करंट ज्यादा से ज्यादा हो। हमारी बीजेटी में जितनी पॉसिबल करंट हो सकती है उतनी पॉसिबल करंट हम हमेशा डिजायर करते हैं, हमेशा चाहते हैं। ठीक, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास ये जो होल का कंसंट्रेशन है, ये जो होल का कंसंट्रेशन है वो तुम्हारा हाई होना चाहिए। दैट मीन्स हमने इस साइड पे, यानी जिस साइड पे अमीटर रीजन बनाना है उस साइड पे हमने डोपिंग हाई रखी हुई है। अमीटर साइड पे हमने डोपिंग जो रखी है वो हाई रखी हुई, यानी अमीटर रीजन जो है वो हाईली डोप्ड होता है। ना अब ये होल्स इधर से मूव करते हुए, लेट्स से हमारा ये इधर को जाएंगे और उसके बाद यहाँ से ऐसे मूव करते हुए ये इधर कहीं मूव कर जाएंगे। जो मीनिंग मेरा जो लास्ट जो अचीवमेंट होगा वो ये होगा कि हमने यहाँ इस अमीटर रीजन ने जितने भी होल्स अमिट किए वो सारे के सारे होल्स हम कलेक्टर रीजन में पहुंचा दें, वो सारे के सारे होल्स हम कलेक्टर रीजन में पहुंचा दें। ठीक है, लेकिन अब देखो जब ये होल्स यहाँ इस एन रीजन से गुजरेंगे, यानी इस बेस रीजन से जहां पे एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, जब इस एन रीजन से गुजरेंगे तो यहाँ पे इस एन रीजन में मेजॉरिटी कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है। इस एन रीजन में मेजॉरिटी कैरियर कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है। अब जब ये इधर से होल्स यहाँ पे आएंगे और इन इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचेंगे, जब ये होल्स इन इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर है यानी जो बेस रीजन बना हुआ है, इसके जब इलेक्ट्रॉन्स के पास पहुंचेंगे तो क्या ये इलेक्ट्रॉन, इस एन टाइप के इलेक्ट्रॉन, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इन होल्स से रिकम्बाइन नहीं करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं, अभी आगे और अच्छे से क्लियर होगा कि क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, कि हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन और ये होल, जो होल इधर से कलेक्टर की तरफ जा रहे हैं, वो होल्स और ये इलेक्ट्रॉन यानी एन टाइप यानी बेस रीजन के जो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में रिकम्बिनेशन ना करें। उसके लिए हम क्या चाहेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बेस रीजन में रहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बेस रीजन में अवेलेबल हैं वो काफी कम हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बेस रीजन में अवेलेबल हो वो काफी कम हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, बेस रीजन इज लाइटली डोप्ड, उसकी वजह से हम बेस रीजन को क्या करते हैं, हम लाइटली डोप कराते हैं। राइट, नेक्स्ट हमारे पास जो है कलेक्टर रीजन, जहां पे ये जो अमीटर से अमिट किए हुए होल्स यहाँ कलेक्टर पे कलेक्ट कर रहे हैं, हो रहे हैं।
मीनिंग इस रीजन का काम क्या है कि उधर से जो चार्ज कैरियर आ रहे हैं एमीटर साइड से, उन सारे चार्ज कैरियर्स को यहाँ पे कलेक्ट करो, उन सारे चार्ज कैरियर को यहाँ पे कलेक्ट करो, ठीक। और उसी की वजह से हम कलेक्टर को मॉडरेटली डोप्ड करते हैं। अभी कुछ देर में ये क्लियर होगा कि क्यों इसको हम मॉडरेटली डोप्ड करते हैं, क्यों हाई डोप क्यों नहीं करते हैं, लो डोप क्यों नहीं करते। मॉडरेटली डोप का मतलब क्या है? नॉर्मल पीएन जंक्शन वाली डोपिंग, मीनिंग हमने नॉर्मल डोपिंग रखी है, हाई डोपिंग नहीं रखी है। Now, अब देखो इस अमीट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के हमने तुमसे कहा 3 टर्मिनल होते हैं। तो ये यहाँ पे एक मेटल कनेक्शन, ताकि आप वायर्स कनेक्ट कर सको, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक कनेक्शन, सिमिलरली यहाँ पे भी एक कनेक्शन। अब एक टर्मिनल यहाँ से होगा, एक टर्मिनल यहाँ पे होगा और एक टर्मिनल यहाँ पे होगा। तो जो अमीटर रीजन का टर्मिनल है, वो टर्मिनल जो अमीटर रीजन से कनेक्टेड है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? अमीटर टर्मिनल। उसको हम क्या बोल रहे हैं? अमीटर टर्मिनल, या केवल अमीटर। उसको हम क्या बोल रहे हैं? अमीटर। नेक्स्ट, जो बेस रीजन से टर्मिनल कनेक्टेड है, उसको हमने क्या बोल दिया है? बेस। बेस टर्मिनल या केवल बेस। एट द सेम टाइम कलेक्टर रीजन से जो टर्मिनल कनेक्टेड है, उसको कलेक्टर टर्मिनल या केवल कलेक्टर, ठीक। तो हमें क्या याद रखना है? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, अमीटर, बेस और कलेक्टर। और ये तीनों किससे कनेक्टेड होते हैं? अमीटर जो है अमीटर रीजन से कनेक्टेड होता है, बेस टर्मिनल बेस रीजन से कनेक्टेड होता है, कलेक्टर टर्मिनल कलेक्टर रीजन से कनेक्टेड होता है, राइट ना। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग है, वो देखो। तुमने क्या किया, एक साइड पे पी टाइप की डोपिंग कराई, एक साइड पे एन टाइप की डोपिंग कराई, एक साइड पे पी टाइप की डोपिंग कराई। जैसे हमारे पीएन जंक्शन में हो रहा था कि तुमने जो दो साइड पे डोपिंग कराई, दो साइड में डोपिंग कराते ही तुम्हारा एक सर्टेन एक डिफ्यूजन, एक हाई ग्रेडियंट बन रहा था। उस हाई ग्रेडियंट की वजह से एक डिफ्यूजन स्टार्ट होता था। जैसे हमने पीएन जंक्शन में देखा था कि एक हाई ग्रेडियंट बन रहा था, और उस हाई ग्रेडियंट की वजह से, मतलब हमने देखा था ना, जब हम पीएन जंक्शन बना रहे थे तो ए पी साइड पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम दिख रहे थे, एन साइड पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा दिख रहे थे। उसकी वजह से एक कंसंट्रेशन डिफरेंस दिख रहा था इलेक्ट्रॉन्स में। तो उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड में, एंड सिमिलरली होल्स जो थे पी साइड से एन साइड में मूव कर रहे थे। कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी तो हो रहा है। हमने इस साइड पे पी, अभी कुछ देर के लिए हम कलेक्टर रीजन को भूल जाते हैं, केवल अमीटर और बेस रीजन को देखो। तो अमीटर और बेस रीजन मिलके भी तो एक पीएन जंक्शन बना रहे हैं। और ये जो डॉटेड लाइन बनी है, ये कहीं ना कहीं उसी जंक्शन को शो कर रही है। ये लाइन कहीं ना कहीं उसी जंक्शन को शो कर रही है, राइट। तो मीनिंग यहाँ पे भी वैसे ही डिफ्यूजन होगा, सारी चीजें होंगी, और यहाँ पर भी एक डिप्लीशन विड्थ क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर भी एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाएगा, राइट। और ये डिप्लीशन रीजन या स्पेस चार्ज रीजन, इसी को हम क्या बोलेंगे? जंक्शन 1। ये तुम्हारा फर्स्ट जंक्शन है तुम्हारे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में। ये जो स्पेस चार्ज रीजन बना, ये तुम्हारा फर्स्ट जंक्शन है तुम्हारे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में। और इसको हम बोलेंगे क्या? क्योंकि ये अमीटर और बेस के बीच में बना हुआ है। ये जंक्शन जो है वो अमीटर और बेस के बीच में बना हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? अमीटर बेस जंक्शन। तो ये क्या है?
emitter base junction. Similarly इधर साइड पे दूसरा जंक्शन, अब केवल इतने को देखो, बेस और कलेक्टर को देखो, तो यहाँ पे भी तो एक पीएन जंक्शन बन रहा है, यहाँ पर भी तो एक पीएन जंक्शन बन रहा है, तो यहाँ पे भी पीएन जंक्शन बन रहा है, मीनिंग यहाँ पर भी डिप्लीशन रीजन होगा। और इस डिप्लीशन रीजन को यानी स्पेस चार्ज रीजन को हम क्या बोलेंगे? कलेक्टर बेस रीजन, कलेक्टर बेस जंक्शन। ओके, अब एक चीज हमें ये बताओ कि हमने इंटेंशनली जब हमने एमीटर बेस जंक्शन बनाया तो वो डिप्लीशन विड्थ जो थी वो पी साइड पे कम रखी है और एन साइड पे यानी एमीटर साइड पे डिप्लीशन विड्थ कम रखी है और इधर साइड पे डिप्लीशन विड्थ ज्यादा रखी है, एन साइड में यानी बेस रीजन की साइड पे डिप्लीशन विड्थ ज्यादा रखी है। ऐसा क्यों? So depletion width is inversely proportional to doping and p side is highly doped. That's why. हाँ बिल्कुल ठीक बात है। Okay. ना अब एक टर्मिनोलॉजी और समझो, जब ये बेस रीजन यहाँ पे पूरी तरह से क्रिएट हो गया, मीनिंग यहाँ पे एमीटर बेस जंक्शन क्रिएट हो गया, यहाँ कलेक्टर बेस जंक्शन क्रिएट हो गया, तो हमें ये चीज दिख रही है कि ऑलमोस्ट काफी ज्यादा डिप्लीशन रीजन का, चाहे वो कलेक्टर बेस का रीजन हो, डिप्लीशन रीजन हो, या एमीटर बेस जंक्शन का डिप्लीशन रीजन हो, राइट, ये दोनों ही इनका जो काफी एरिया है वो इधर बेस रीजन में लाई कर रहा है, मीनिंग वो डिप्लीशन विड्थ इस बेस रीजन में लाई कर रही है। क्लियर समथिंग? तो अब ये जो एरिया है, जो इतना एरिया बचा, ये वाला एरिया या ये जो विड्थ बची, ठीक है, ठीक। अभी आगे जाके थोड़ी देर बाद समझोगे, इसी विड्थ को हम इफेक्टिव बेस विड्थ बोलते हैं, इसी विड्थ को हम इफेक्टिव बेस विड्थ बोलते हैं। देखो पहले हमने मान लो इनिशियली ये जो येलो लाइन एंड दिस येलो लाइन, इतना बड़ा हमने बेस का विड्थ रखा था, बेस की विड्थ जो थी वो हमने कुछ यहाँ पे इतनी रखी थी, इसको हम क्या बोल रहे हैं? बेस विड्थ, ठीक है। मीनिंग जो हमने अपनी तरफ से फैब्रिकेशन जब किया तो बेस का जो एन टाइप का रीजन था वो इस येलो पॉइंट से इस येलो पॉइंट के बीच में, इस येलो लाइन और इस येलो लाइन के बीच में बेस रीजन रखा था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो गया, ठीक, डिप्लीशन रीजन क्रिएट होने की वजह से बेस का ये पार्ट एंड बेस का ये पार्ट, ये दोनों ही पार्ट तुम्हारे क्या हो रहे हैं? यहाँ पे इमोबाइल चार्ज आ जा रहे हैं, इन दोनों ही पार्ट्स में इमोबाइल चार्ज आ जा रहे हैं, मीनिंग
यहाँ पे तुम्हारे ना इलेक्ट्रॉन एज अ कैरियर होंगे यानी मोबाइल कैरियर, और ना होल्स एज अ मोबाइल कैरियर होंगे। केवल ये जो रेड वाला रीजन हम बना रहे हैं, ये ये इस रीजन में तुम्हारे मोबाइल आयंस अवेलेबल होंगे। केवल इस रीजन में मोबाइल आयन तुम्हारे यहाँ पे अवेलेबल होंगे। दैट इज वाई इसको हम क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव बेस विड्थ। और इसको हम क्या बोल रहे हैं, मतलब जो टोटल विड्थ थी, मतलब जब तक हमारा, जब हमने इस जंक्शन की वजह से डिप्लीशन रीजन को कंसीडर नहीं किया था, तब जो हमारी डिप्लीशन विड्थ थी, तब जितना बड़ा जितनी विड्थ हमारे बेस रीजन की थी, उसको हमने क्या बोला है, बेस विड्थ। तो बेस विड्थ और इफेक्टिव बेस विड्थ में डिफरेंस है। इफेक्टिव बेस विड्थ क्या है, जब तुम्हारे जंक्शन क्रिएट हो गए तो डिप्लीशन रीजन को हटा के बाकी जितना रीजन बचा, डिप्लीशन रीजन को हटा के बाकी जितना रीजन बचा जिसमें तुम्हारे मोबाइल आयन रह सकते हैं, जिसमें वो मूविंग इलेक्ट्रॉन और होल अवेलेबल हो सकते हैं, उस रीजन को हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव बेस विड्थ। एंड वो रीजन, जब हमने इनिशियली फैब्रिकेशन स्टार्ट किया था, तो जितने रीजन में हमने बेस रीजन पूरा क्रिएट किया था, जितने एरिया में हमने बेस रीजन क्रिएट किया था, वो विड्थ अगर हम देखें तो वो क्या कहलाएगी, बेस विड्थ। अच्छा, यहाँ कई सारी चीजें थी। किसी को इसमें, किसी को कुछ दिक्कत? कोई पॉइंट ना समझ पा रहा हो, कोई चीज ना समझ में आ रही हो? सर इफेक्टिव बेस विथ कहाँ से कहाँ तक थी? देखो, इफेक्टिव बेस विड्थ तुम्हारी है, इसको देखो एक क्लियर डायग्राम में और दूसरे डायग्राम में देखते हैं। इनिशियली हमने डोपिंग करके, जैसे ये हमने अमीटर बनाया, ये हमारा बेस है और ये कलेक्टर है, ठीक। तो ये जो विड्थ है इनिशियली, ये जो विड्थ है इसको हमने क्या बोला है, बेस विड्थ। इसी तरह से चाहो तो इस विड्थ को आप कलेक्टर विड्थ बोल सकते हो, और इस विड्थ को आप अमीटर विड्थ बोल सकते हो, लेकिन इन दोनों टर्म्स का कहीं यूज नहीं है, ठीक। अब ये जो बेस विड्थ तो वो थी जो हमने फैब्रिकेट की। आफ्टर दैट यहाँ पे हमें पता है कि हाँ, डिफ्यूजन फिनोमिना होगा और उसकी वजह से यहाँ पे डिप्लीशन रीजन क्रिएट होगा, उसकी वजह से यहाँ पे डिप्लीशन रीजन क्रिएट होगा। अब इस डिप्लीशन रीजन के क्रिएट होने के बाद जो ये रीजन बचा, जो ये रीजन बचा जिसको हम येलो कलर से थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये रीजन बचा जहां पे तुम्हारे इमोबाइल चार्ज, सॉरी, जहां पे तुम्हारे मोबाइल चार्ज अवेलेबल हो सकते हैं, मीनिंग जहां पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन और होल अवेलेबल हो सकता है, तो इस विड्थ को हम क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव बेस विड्थ। इस विड्थ को हम क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव बेस विड्थ। बात समझ में आई? हम जब डिप्लीशन रीजन को, ओके सर। हाँ, डिप्लीशन रीजन को हटा के जब बात कर रहे हैं जहां पे हमारे मोबाइल चार्ज मिल रहे हैं, ठीक है, हम वो रीजन नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे तुम्हारे पॉजिटिव चार्ज मान लो होंगे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऐसे रहा होगा, जैसे हम पीएन जंक्शन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहा होगा। तो ये सारी चीजें, ये इन मोबाइल चार्ज को अवॉइड करते हुए जो बची हुई
बेस फिफ्थ है। बेस का वो रीजन जहां पे मोबाइल चार्ज अवेलेबल है, उस रीजन को हमने इफेक्टिव बेस फिफ्थ कहा है ना। ओके, सभी लोग ऐसा करें, एक बार क्लास को रिज्वाइन कर लें।